ओके। हाँ 105 ही आएगा, वेरी गुड, ठीक है। सुनिए ध्यान से। अब देखिए कैसे जो वो 105 आया। फर्स्ट वन, राइट। सबसे पहले आपको जो वो बॉड मास क्या बोलता है, मैं लिख देता हूँ BODMAS। बॉड मास एक रूल है जो हमें बताएगा कि पहले क्या करना है। तो ये रूल चलता है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, जो पहले आ जाए उसको पहले करना होता है, ठीक है। तो बी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं, ओ ऑफ है नहीं कहीं भी, डिवीजन, डिवीजन है हमारे पास, यहाँ पे है डिवीजन, तो इसका मतलब इस डिवीजन को पहले करना है। तो 25 मल्टीप्लाई 4 वैसे ही, प्लस भी वैसे ही, अगले वाला डिवाइड करके कितना आ गया, 5 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड किया, डिवीजन कर दिया, अब आता है मल्टीप्लाई, ठीक है। रूल है जो ऊपर से नीचे की तरफ एक सीक्वेंस दे रहा है कि आपको पहले क्या करना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई है तो आपको ये मल्टीप्लाई पहले करना है। तो 25 4 जा 100 और प्लस 5, अब प्लस ही बचा ना, ठीक है। तो वैसे है भी आगे एडिशन है, तो एडिशन का मतलब ऐड करना है, तो 105 आ गया। क्लियर है सबको, दोनों को? यस सर। यस सर। नोट कर लो इसको जल्दी से। यस सर। साथ साथ में नोट कर लेना, पहले समझ लेना है ना। हाँ ठीक है, अभी ओके ओके, यहाँ पे अभी दो ही है। क्या बोल रहे हो? इजी था, यस, इजी था, ओके। कर लिया दोनों ने? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर, वेरी गुड, क्या फॉर्मूला बताया था इसका? स्क्वायर ही कर देना होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अभी 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, नई बुक है, सिलेबस चेंज है, तो उसमें जो इस टाइप के पैटर्न पहले ही गिवन है, तो अच्छी बुक है वो भी मुझे लगा। तो इसमें जो है इस टाइप के, जैसे हम इवन नंबर को फर्स्ट इवन नंबर को सम करते हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, ठीक है। तो फॉर्मूला है एन स्क्वायर, मतलब अगर दो हो तो टू का स्क्वायर करिए, फोर हो तो फोर का स्क्वायर करना है, 10 हो तो 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 है ना यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर, 10 10 जगह, ठीक है। तो 101, फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। नोट कर लो इसको जल्दी, खुद लिख लीजिए, फर्स्ट 10 इवन नंबर एन स्क्वायर, कर लिया नोट? ओके, भाग्यास भी जो आ चुका है क्लास में। भाग्यास को आवाज आ रही है मेरी? भाग्यास को आवाज आ रही है? यस और नो? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया भाग्यांश अभी, दिस वन, ठीक है। आप इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको ही नोट करना है, ठीक है। तो 10 और 2 को डिवाइड किया तो 5 आ गया, 25 4 जा किया 100 आ गया, 100 प्लस 5 105 आ जाएगा, इसको आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 25 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो जब भी आपको 10 इवन नंबर या 20 इवन नंबर, तो जितने भी इवन नंबर है उसका स्क्वायर करना होता है, आ जाता है आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर एन स्क्वायर। क्लियर है सबको यहाँ तक, यस और नो? ऑड में जो फॉर्मूला अलग है, एन इंटू एन प्लस वन करिए, फिर जैसे मैं बोलूँ कि फर्स्ट थ्री ऑड नंबर, ठीक है, फर्स्ट थ्री ऑड नंबर, तो पहला ऑड नंबर है 1, फिर है 3, फिर है 5, कितना आ गया आंसर? 5 3 8 9 आ गया ना। अब इसमें पुट करिए ऊपर, एन इंटू एन प्लस वन बोला ना मैंने, तो 3 इंटू 3 प्लस 1,
नो नो, ए वाला फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हाँ वो वाला कुछ और फॉर्मूला है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर का है, ठीक है। तो वो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू है, ऐसे है कुछ, ठीक है। चलिए उसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच सी एफ ऑफ 24 एंड 36। गलत आंसर। गलत आंसर है, अभी तक 8 भी नहीं होगा। क्या होगा जल्दी बताएं। 12 होगा, ठीक है, क्या होगा 12। देखिए कैसे सिंपल क्वेश्चन है यार। एच सी एफ 12 और 26, सॉरी 24 एंड 26, तो आपने ना हाईएस्ट देखना है। अब देखिए आपने देखा 6 के टेबल में भी दोनों आ रहे हैं, लेकिन 8 के टेबल में भी दोनों आते हैं, लेकिन 12 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 18 के टेबल में 24 नहीं आता है। तो इन तीनों में ना हाईएस्ट पूछ रहा है। फैक्टर तो ये है, कॉमन फैक्टर, लेकिन इनमें सबसे बड़ा, क्योंकि इसने पूछा हाईएस्ट, तो 12 विल बी द राइट आंसर। 12 टू जा, 12 थ्री जा, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। अ नंबर, एक नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 15, वेरी गुड, ठीक है। तो 3 5 जगह की क्या होता है 15, मतलब उनका प्रोडक्ट भी डिविजिबल होगा। नोट करिए जल्दी से स्टेटमेंट, नोट करिए नोट करिए। क्योंकि आपको मैंने एक बात भी बताई थी कि जब हम कॉमन मल्टीपल लिखते हैं ना, तो जैसे हमने लिखा 3 और 5 कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले आ गया 15, फिर अगला कॉमन मल्टीपल मैंने बोला था कि इसका ही मल्टीपल होगा 15 टू 30, फिर 45, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है, वो 15 से भी डिविजिबल होगा। नोट कर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू, ए तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5 4 3 2 1, क्या होगा इसका आंसर। 50,000, वेरी गुड, ठीक है। क्या करना होता है, जहाँ पे 5 है, 5 की पूछा है, उसके बाद जितने भी डिजिट है उतने जीरो लगा लो, 4 3 2 1, ठीक है। तो 50,000 इंडियन नंबर सिस्टम में जो वो वंस ग्रुप में होते हैं 3 वंस टेंस 100, फिर थाउजेंड ग्रुप में होते हैं 2, फिर लाख ग्रुप में, फिर करोड़ ग्रुप में दो दो होंगे, इंटरनेशनल में 3 3 होते हैं, आप सबको पता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, पता है आपको पहले से ही। हम जो वो अपना एक लेवल धीरे धीरे जो वो बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आज तो आपको पहले से ही बहुत सारी बातें पता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे और भी बच्चे होंगे, तो जो वो हम उसके अकॉर्डिंग जो वो अपना लेवल बढ़ाएंगे। वैसे अगर आप ही हैं यहाँ पे, तो आपको तो पहले से ही बहुत कुछ पता है, तो हम एकदम से अपना लेवल बढ़ा देंगे फिर आगे, मतलब हम मॉडरेट से हाई लेवल की तरफ जाएंगे। ये अभी इजी लेवल चल रहा है। हाँ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर, बोलिए। 64 सेंटीमीटर, गुड।
नो, गलत आंसर। क्या होगा इसका आंसर? 32। पेरीमीटर पूछा है। हाँ, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई वन साइड। ठीक है, वन साइड। और एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, इस बात का ध्यान रखना है। तो 4 मल्टीप्लाई वन साइड कितनी है? 8। 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। और साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब 8 8 जा क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो इसको, पेरीमीटर भी और एरिया भी। पेरीमीटर एरिया दोनों नोट करिए, क्वेश्चन भी नोट करिए जल्दी। ओके, भाग्यांश ने कर लिया। यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 हो गए ना, 25 क्वेश्चन है आज टोटल। पर अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो बिल्कुल इजी लेवल है अभी आज। नेक्स्ट है 3 बाई। वेरी गुड, 5। तो आपको बताइए, यहाँ पे एक बटरफ्लाई मेथड भी हम यूज करते हैं, लेकिन बटरफ्लाई मेथड तब बटरफ्लाई मेथड तब यूज करना है जब ये जो दोनों है ना, इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम आया हो। जैसे मान लीजिए 3/4 होता और प्लस 2/3 होता। तो यहाँ पे 4 और 3 है ना, दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 12। फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और इसको यहाँ कर दो। मतलब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बन गई बटरफ्लाई। ठीक है, 4 3 3 जा हो गया 9। यहाँ लिखना है आपने 9, प्लस है तो प्लस लिखना है। और 4 2 जा हो गया 8। 9 और 8 कितना हो गया? 17। 17/12। ऐसे करना पड़ता है आपने। और इस टाइप के क्वेश्चन ना आप जो वो अभी 6 क्लास में भी पढ़ने वाले हैं। अभी तो चलो सिलेबस चेंज है, मैं पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो वो आपको 6 क्लास में भी पढ़ने हैं। इसको नोट कर लीजिए जरा, जो मैंने बताया वो नोट करिए। बटरफ्लाई वाला 3/4 प्लस 2/3, इसको नोट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 10 20 एंड 30। तो देखिए, आपको बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। 20 होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे बताया था मैंने? मैंने बताया था कि जब 3 नंबर हो और विद कॉमन डिफरेंस हो, आगे चल रहे हो, तो एपी बन गया है। ठीक है, तो 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। अगर ये एपी बन रही हो, एपी आप ना अभी 10th क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास 10th क्लास से पहले जो आपको कहीं भी एपी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दिया तो आपको ठीक है, याद रख लिया शिवांश ने, तो अच्छी बात है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी सीरीज चलेगी आगे जो कॉमन डिफरेंस के साथ चलेगी, मतलब एक बराबर डिफरेंस। जैसे यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, आगे 10 का डिफरेंस, मतलब 10 10 प्लस हो रहा है। अगर ऐसे चले कोई सीरीज तो उसको बोलते हैं एपी। तो यहाँ पे जो वो इस केस में क्या होता है, बीच वाला ही एवरेज होता है।
नोट कर लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 2 की पावर 5? क्या होता है? 32। देखिए इसको तो आपने याद ही रख लेना है, ठीक है। 2 की पावर 5 जो क्या होता है, 32 होता है। नहीं पता चला तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ऐसे 2, 2 और 2, देखिए हो गया ना 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30। इनको ना याद ही रख लेना है, क्योंकि अगर 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से। हाँ यस, 2 की पावर 10 तक आप लर्न करिए इसको। ये आपको होमवर्क दे दिया मैंने, ठीक है। इसको आपने लिखना भी है और लर्न भी करना है। थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको। हाँ सेंड भी कर लीजिए। नोट कर लो इसको, थोड़ा सा बताता हूँ मैं इसको। कुछ नहीं है, आपको जो दो तीन मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको ना 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 तो 1 हो जाता है, क्योंकि जिसकी पावर में 0 ना, वो तो 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहला 2 की पावर में 1 आएगा। 2 की पावर में 1 आएगा सबसे पहले। तो 2 की पावर में 1 मतलब 2। 2 की पावर में 2 की पावर में 2, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। 2 की पावर में 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। 2 की पावर में 4, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है? पैटर्न ये चल रहा है कि हर एक जो भी नंबर है, जैसे 2 की पावर 5 लिखने के लिए आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मत करिए। पिछले वाले को देखिए, 16 था, 16 2 जा 32। और 2 की पावर 6, 32 2 जा 64। 2 की पावर में 7, 64 2 जा 120। 2 की पावर 8, 128 2 जा 256। 2 की पावर 9, बोलिए बोलिए, कितना गया? 512। और 2 की पावर 10 क्या हो गया? 1020। बोलिए 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 जल्दी। 24, ठीक है। 24, ठीक है। तो लिख तो मैंने अभी लिया, तो मुझे लगता है कि आपको ये लर्न करने चाहिए, ठीक है। देखिए 2 की पावर 3 तो 8 पता होना चाहिए। 2 की पावर 4, 4 4 जा 16। 2 की पावर ऐसे ट्रिक से याद रखिए, 2 की पावर 4, 4 4 जा 16, ठीक है। 2 की पावर 5, 3 और 2 5, ऐसे ट्रिक से याद रखना है। क्या क्या बोला मैंने? देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो याद रहेगा। 2 की पावर 3 तो 8। 2 की पावर 4, 4 2 जा, सॉरी 4 4 जा 16। अब 2 की पावर 5 आया ना, तो 5 को कैसे, हाँ 3 प्लस 2 5, 6 है। अब 2 की पावर 6 आया ना, तो 6 64। 2 की पावर 7, 12 128। इसको याद रख लीजिए, 2 की पावर 7, 7 4 जा 28। ऐसे भी इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, 7 4 जा 28। 2 की पावर 8, 8 7 जा 50, ठीक है। ऐसे हाँ 2 तो वैसे ही आ गया, बस 8 जो हुआ आपने ट्रिक से जो थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश करिए। 2 की पावर 9, 5 12 एंड 2 की पावर 10, 120, सॉरी 1024। इसको नोट कर लो अभी जल्दी से, लिख तो लिया हमने, बस आपने लर्न नहीं करना है। कर लो नोट जल्दी। कर लिया नोट सभी ने? जल्दी करें।
यस। आज जैसे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं वैसे ही खत्म करेंगे। 9 क्वेश्चन और 25 जैसे खत्म हो गए उसी टाइम खत्म कर देंगे क्लास। हाँ, पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज हम, 9 हो गए। आज टाइम पास करना है, पढ़ते पढ़ते टाइम पास करना है आपको। ओके, तो ठीक है, फिर अगला एक कंपटीशन ही हो जाएगा अब आपका, ठीक है। तो 3 है आप लोग, एक है वाक्यांश, ठीक है, तीनों के देखना है कितने पॉइंट होते हैं। ऐसे कंपटीशन जब तक कम बच्चे होते हैं, जब 10 से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे अभी, तो फिर हम कंटिन्यू वैसे ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी 3 है, तो मज़ा वैसे आएगा जब आपका कंपटीशन चलता रहेगा। तो एक है भाव्यांश, और एक है शिवांश और एक है सूर्यांश। तो तीनों के जो तीनों ने अपना अपना पॉइंट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल अ ट्रायंगल हैज एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री, इट इज कौन सी ट्रायंगल है? ये पॉइंट जाता है सूर्यांश को। ठीक है, सूर्यांश ने सबसे पहले इक्विलेटर बोला। ठीक है, आप आगे से ना कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो मैंने बोल दिया एक बार वो फाइनल हो गया, उसको पॉइंट मिल गया। बाकी आगे से कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा कि कुछ भी। ठीक है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल में जो क्या होता है, सभी एंगल इक्वल हो जाते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल की खास बात यह है कि सभी साइड तो इक्वल होती है, लेकिन सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर सम जो वो 180 डिग्री होता है, आपको पता ही है सबसे, सबको। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूं इसको, तो जो वो 60 आ जाता है, मतलब सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं साइंस। विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग? ऑक्सीजन, वेरी गुड। शिवांश को जाता है एक पॉइंट। तो एक हो गया सूर्यांश का, एक हो गया शिवांश का। अब लिखना है एसेंशियल गैस फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, शॉर्टकट में लिखिए जल्दी से। एसेंशियल। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बॉयल एट डैश डिग्री? शिवांश सूर्यांश ने आंसर किया सबसे पहले। सूर्यांश के 2 पॉइंट हो गए। ओके, लिख लो जल्दी जल्दी जल्दी, नोट कर किया करें। अब जल्दी कर लेंगे हम तो फिर और क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर पाएंगे, 25 नहीं और जल्दी कर लेंगे। चलिए, अपने अपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे भी काउंट कर रहा हूँ, लेकिन आप भी काउंट करते रहना एक दूसरे के पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड? हाँ, लीवर लीवर कब से लग गया करने पंप? हम्म, हार्ट। जो हमारा दिल है ना, वही जो वो पंप करने के ही काम आता है। वो पंप करता है, उसका काम है पंप करना, ब्लड को सभी जगह पहुंचा देना पंप करके, वो है उसका काम। तभी तो वो धड़कता है वो। ठीक है, ऐसे है, वो सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट किसने बोला सबसे पहले? हार्ट। ओके, शिवांश को पॉइंट जाता है। प्लांट प्रिपेयर फूड बाई? ओके, ए पॉइंट जाता है भाव्यांश को पॉइंट जाता है, नोट कर लो जल्दी से। स्पेलिंग ध्यान से। फोटो, PHOTO, सिंथेसिस, SYNTHESIS।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर करिए। यूनिट ऑफ फोर्सेस। वेरी गुड। न्यूटन, सूर्यांश को पॉइंट जाता है। अब अपने पॉइंट बता दो मुझे। हाँ, तो सभी आगे हैं, सूर्यांश सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। सूर्यांश, फिर शिवांश, फिर भाव्यांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच planet इज नोन एज रेड planet? सूर्यांश को किससे पॉइंट जाता है? नोट कर लो जल्दी से, रेड प्लेनेट लिखना है। बस ज्यादा कुछ नहीं लिखिए, रेड प्लेनेट डैश लगा के मास लिख दीजिए शॉर्ट में। नेक्स्ट, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। शिवांश, शिवांश को यहाँ पे 2 पॉइंट जाते हैं, क्योंकि जो साउंड है ना, वो जो सॉलिड चीज होगी वहां पे फास्ट ट्रेवल करेगा, ठीक है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके जो वो पॉइंट, शिवांश को जो वो 2 पॉइंट मिलते हैं। नोट कर लो जल्दी से। चलिए ठीक है, ठीक है, मैंने भाव्यांश को पॉइंट दिया, भाव्यांश को अगले वाले का पॉइंट मिल जाता है। अगले वाला है, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? आप साथ में लिखिए, विटामिन फ्रॉम सनलाइट, विटामिन डी। विटामिन बोलिए या विटामिन बोलिए, बात एक ही है, दोनों चल पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लिया करो जल्दी, जल्दी नोट करना है बस। देखिए अभी आप मतलब 3-4 ही हैं हमारी क्लास में अभी, तो अभी ऐसा है कि आप जल्दी भी लिख लेते हैं, ठीक है, रुकना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे। 18 हो गए देखिए इतने जल्दी से। अब आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। पहले डिस्कस कर चुके हैं हम वैसे। लीजिए, तो लिख लीजिए जल्दी से। ए पॉइंट जाता है शिवांश को, हमने पॉइंट याद भी रखा है। मैंने जो बोल दिया वो फाइनल हो गया बस, उसको पॉइंट मिल गया। ब्रेव होता है बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशियंट। दिखाई दे रहा है? चूज, किस किस को नहीं दिखाई दे रहा है? गलत आंसर। यार यहाँ पे ना एंशियंट का उल्टा पूछा है। एंशियंट का मतलब क्या होता है? एंशियंट का मतलब होता है पुराना, मॉडर्न मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हो जाएगा इसका अपोजिट। नोट कर लो जल्दी से ऐसे यहाँ से, एंटोनिम ऑफ एंशियंट, मॉडर्न। किसने बोला था? ठीक है, सूर्यांश को पॉइंट जाता है। अपने अपने पॉइंट बता दो, भाव्यांश कितने पॉइंट है? 2, शिवांश, सूर्यांश 5। ओके, 5-5-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश गोइंग टू स्कूल डेली। ठीक है, सूर्यांश को पॉइंट जाता है। यार आर कहाँ लगेगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाइए। सी क्या है, सिंगुलर है ना। आर तब लगता है जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक्शन सॉरी। हाँ मतलब बहुत सारे होते हैं, प्लूरल होते हैं, बहुवचन होता है, ठीक है। तो यहाँ लगा इज, सी इज गोइंग टू स्कूल डेली।
क्या वो आप बता सकते हैं कौन सा टेंस है? टेंस कौन सा है? हमारा टेंस कौन सा है? डेली क्या है? टेंस। टेंस नहीं पता आपको अभी तक? नो। ओके, मैं बता देता हूँ, देखिए। जब यहाँ पे ना गोज लगा होता है, ठीक है, मतलब SAES लगा होता है, तब आपने बोलना है कि ये प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बात एक ही है। इंडेफिनिट बोलो या सिंपल बोलो, ठीक है। पर लेकिन आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक्शन वर्ब जो भी गो है उसके साथ ING लगे हैं, और ING लगता है कॉन्टिन्यूअस के साथ, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। स्पेलिंग ऑफ एनवायरनमेंट कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सूर्यांश को पढ़ जाता है। नोट कर लो जल्दी से। भव्यांश ने किया? नहीं, सूर्यांश ने मेरे ख्याल से पहले बोल लिया है ना सूर्यांश? ओके, नोट कर लो जल्दी से, एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नाउन। कौन है यहाँ पे नाउन? बुक। नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। बताया था ना आपको डेफिनेशन। तो बुक क्या है? किसी वस्तु का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, वैसे तो देखिए जो भी हमारे नाम लिखते हैं, जैसे हैप्पी है, ठीक है, वो एक फीलिंग्स है। जब हम क्विकली बोलेंगे तो ये भी एक प्रकार से नाउन इनको बोला जा सकता है, लेकिन इनके फिर अलग से टाइप आ जाते हैं आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो बुक है ना, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, बताइए। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि बुक जैसे बोला तो बुक्स तो सभी बुक आ गई। अगर कोई पर्टिकुलर, हाँ, कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में बोले तो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोलो गीता, तो जो गीता है ना, वो जो बुक कौन सी बुक है, वो एक ही है, तो वो प्रॉपर नाउन आ गया फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चूज करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सही हो? क्या कोई बता सकता है कि आपने गोज क्यों लगाया? कैसे पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट है? नहीं, तो यहाँ पे बोला गया है कि करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है, क्या ऊपर वाला क्यों ठीक नहीं हो सकता? ठीक है, या बाकी जो वो ठीक क्यों नहीं होते हैं, वो बताइए। है कोई बताने वाला? वेंट, गो की सेकंड फॉर्म ना वेंट होती है, गो वेंट गॉन, कहाँ है वेंट? वेंट तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। गॉन तो लास्ट में चल है। नहीं है ना पता आपको? सुनिए ध्यान से तो। देखिए, जब यहाँ से ही गो स्कूल या ही गोज टू स्कूल या गोइंग टू, यहाँ से जो एक सेंस आ रही है दिमाग में कि वो स्कूल जाता है, सिंपल सी बात है। जब भी इस टाइप के टेंस आए जिसके लास्ट में ना ता है, ती है, हिंदी में आप ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, जिसके लास्ट में, जिस वाक्य के अंत में ता है, तई, ती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बता रहा हूँ कि वह जाता है, वो डेली जाता होगा वो, ऐसा तो है ना कि कभी कभी जाता होगा। एक रूटीन है। तो जब भी ऐसे रूटीन वाले सेंटेंस आ जाए ना, तो आपने वो सभी कहाँ किस टेंस में डालने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ, गो के साथ जो क्या लगेगा,
एस या ई एस लगेगा। इतनी सी बात है बस। अगर गोइंग की लगाना होता तो इज लगाना पड़ता है इसको, ठीक है। गोन जो वो हमारे पास थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। वी गो टू स्कूल, ये कुछ सेंस नहीं बन रही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, किसने बोला था पहले? ठीक है, सूर्य। ओके, आई हैव एन एप्पल। देखिए एन जो वो क्यों लगाया, वो आंसर बताइए। सूर्यांश को पॉइंट जाता है। ओके, सुनो 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 बाबा, बाबा आपने ये नहीं देखना है कि यहाँ पे बॉबल है, आपने बोला है बॉबल साउंड है, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला में यू आता है तो बॉबल है, लेकिन इसका साउंड जो वो अम्ब्रेला आता है, ठीक है। ऐसा नहीं साउंड जो वो यू आ रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी है तो वहां पे जो वो यू तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन साउंड यू आ रहा है, यू, फिर वो जो वो चेंज ही हो गया पूरा। जैसे यूनिवर्सिटी में ना यू से स्टार्ट हो रही है यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग, यू एन आई वी आर एस आई टी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉबल आ रहा है तो एन लगा देंगे आप, वो गलत हो गया, क्योंकि यू, ठीक है, यू जो वो एक बॉबल है, लेकिन यहाँ पे जब इसको रीड करेंगे यूनिवर्सिटी तो ए वाला यू आ रहा है, फिर यू जब अ आ ई जो हमारे स्वर है, 11 स्वर और 33 व्यंजन है, तो ये तो फिर यू जो वो व्यंजन में आ रहा है। तो हिंदी में देखा जाए, हिंदी में इसका रूल जो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, तो हिंदी में याद रखिए इसको कि जब भी यू आए, मतलब जो भी स्वर आए, तो आपने लगाना है स्वर मतलब बॉबल, ठीक है। तो अगर स्वर का साउंड आए तो आपने एन लगाना है, अगर जो वो कॉन्सोनेंट आए, कंसोनेंट साउंड आए, मतलब कि व्यंजन आए, हिंदी बोले तो, हिंदी में बोले तो आपने जो वो आ लगाना है। तो यहाँ पे आ रहा है यू, यहाँ लगेगा आ, नॉट एन। इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, आई हैव एन एप्पल, इसका तो चलो एन ही होगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। जीके का एक टॉपिक लेते हैं लास्ट में। जैसे जीके का एक टॉपिक लेके लेंगे लास्ट में हम, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्लास का टाइमिंग भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आज आप कम ही है, 3 ही है, तो हम यहाँ पे जो एक जीके का लास्ट टॉपिक, चलिए चैट जीपीटी से पूछते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। कॉमेडी चल रहेगा। चलिए बात करते हैं हमारे हिमाचल में जो एक रिवर है, जो कि है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर, मैंने लिख दिया अबाउट ब्यास रिवर, ठीक है। अबाउट ब्यास रिवर। मैं देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप भी जो इसकी हेल्प ले सकते हैं। ब्यास, अबाउट ब्यास रिवर, 10 इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो ये बताएगा ब्यास रिवर के बारे में, देखते हैं क्या क्या बताएगा। हमें तो काफी कुछ पता है पहले से ही, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से अब। सबसे पहले इसने बोला ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि ब्यास नदी जो कहाँ से निकल रही है। तो आपको बताइए ब्यास कुंड से निकलती है कुल्लू में, ठीक है। वो कहाँ पे है ब्यास कुंड? है रोहतांग दर्रे के पास है, रोहतांग पास के बिल्कुल नजदीक ही है, ठीक है। तो आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से। लिखना है इसको कि नहीं लिखना है? यस और नो? छोड़िए तो फिर, ठीक है, इसको लिखना छोड़िए। इसको हम ऐसे ही ओरली ही डिस्कस किया करेंगे जब भी हम जीके डिस्कस करेंगे। आज तो यहाँ पे ऐसे ही हमने देख लिया, लेकिन मैं जो कुछ और एक एक टॉपिक जो आपको डेली का कुछ ऐसे बता दिया करूँगा। तो रोहतांग पास से निकलती है बिलासपुर से। इसकी लेंथ वो यहाँ पे लिखी हुई है 470 किलोमीटर, ठीक है, 470 किलोमीटर। नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरी ऑफ। ट्रिब्यूटरी का मतलब पता है क्या होता है? बताइए जरा कोई। नो। ओके,
सुनिए ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? देखिए ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि जैसे मान लो ब्यास नदी आ रही है, ठीक है? हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं सहायक नदी, सहायक। अब सहायक नदी क्यों होगी? मतलब ये ट्रिब्यूटरी किसके? सतलुज। अब सतलुज ना इससे बड़ी रिवर, जैसे मान लो सतलुज चल रही है नीचे, ये चल रही है सतलुज रिवर, ठीक है? ये सतलुज रिवर। और ये जो ब्यास नदी है ना, ये आकर के मिल गई सतलुज रिवर में, यहाँ पे मिल गई है। अब बात ये है कि जब कोई नदी मिलेगी बड़ी नदी में, ठीक है, ब्यास नदी आपको पता होना चाहिए कि सतलुज में मिल जाती है। तो जो नदी मिलती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। ऐसे याद रख सकते हैं कि नदी जब चल रही है ना, इसमें कोई और नदी आएगी तो उसको बहने में जो उसका फ्लो ज्यादा बढ़ेगा, तो उसने सहायता की ब्यास नदी को चलने के लिए, फ्लो बनाने के लिए। ठीक है, किसने? ब्यास नदी ने, क्योंकि ब्यास नदी भी इसके अंदर मिल गई फिर। तो हिंदी में बोले तो सहायक नदी आपको याद रह जाएगा, तो उसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो इसमें मिल जाती है, वो होती है ट्रिब्यूटरी ऑफ, होगी वो सतलुज। सतलुज में मिलने वाली जो जो नदी है वो होगी इसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस और नो? यस, पार्वती जो नदी है ना वो भी हमारे ब्यास रिवर की ही सहायक नदी है। ठीक है, पार्वती रिवर हमारे कुल्लू में वो मिल जाती है भुंतर के पास। ठीक है, ये मिल जाती है ब्यास नदी में। जब आप कसोल साइड गए हो कभी, मणिकर्ण साइड घूमने के लिए, वहां से वो नदी आती है पार्वती नदी, और आगे मिल जाती है वो कहाँ पर? भुंतर के पास। भुंतर एयरपोर्ट है ना हमारा, ठीक है, कुल्लू में, तो वहां मिल जाती है फिर। हाँ, तो ये जो पार्वती रिवर है ना, वो ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। और ये जो हमारी रिवर है एक, आपने सुना होगा सुकेती खड्ड। ये जो सुकेती खड्ड जा रही है ना हमारे नीचे से, ठीक है, जो मंडी में जाकर के पंचवक्त्रा मंदिर के पास मिल जाती है, तो वो ब्यास नदी में मिल जाती है हमारी सुकेती खड्ड, जो इस साइड से आ रही है। ये जो छोटी मोटी नदी है वो आकर के जाकर के वहां मिल जाती है उसके अंदर। जैसे यहाँ पे आपकी जो आप आस पास के जो नदी नाले हैं, वो जाकर के थोड़ा नीचे मिल जाते हैं बड़ी नदी में, तो वो जाकर के फिर सुकेती में जाएंगे नीचे, सुकेती जाके ब्यास नदी में मिल जाएगी, और ब्यास नदी आगे निकल जाएगी हमीरपुर साइड। ठीक है, तो ये होता है ट्रिब्यूटरी। हिस्टोरिकल नेम आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल नेम का मतलब होता है हिस्ट्री में जो उनको क्या कहा जाता था। एक हिस्टोरिकल नेम भी होता है और भी नेम होता है, ठीक है? तो बिपाशा आपने याद रखना है, बिपाशा। नेक्स्ट है नेम्ड आफ्टर सिख। इट इज नेम आफ्टर ऋषि व्यास। ठीक है, ऋषि व्यास के नाम पर जो है इस नदी का नाम पड़ा, हु इज बिलीव्ड टू हैव मेडिटेटेड रियर द रिवर। ठीक है, मतलब एक प्रकार से मेडिटेशन जो उन्होंने की थी इस रिवर के पास, तो यहाँ पे रिवर का नाम पड़ गया ब्यास रिवर। कुछ इस तरह से आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है फ्लोज थ्रू। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, मनाली कुल्लू कांगड़ा। मनाली तो कुल्लू में ही आता है वैसे भी, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कुल्लू से जो वो मंडी आती है हमारी ब्यास रिवर, फिर जो वो कांगड़ा हमीरपुर की साइड चली जाती है। हाँ, कब जो वो किस स्थान से जो वो किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, ये भी जो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो जल्दी ही मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब है कि जहाँ इस नदी पर ना जो भी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जैसे बिजली बनाने के लिए, तो यहाँ पे लिखा है पंडोर डैम। ठीक है, पंडोर डैम जो वो हमारी एक ऐसी लेक है, लेक बन चुकी है। डैम बनाया, पीछे तक वो जो वो स्टोर हो गया पानी, तो वो एक प्रकार से लेक बन गई। तो वो सबसे छोटी मैन मेड लेक है पूरे हिमाचल की। ठीक है तो बहुत बड़ा एरिया है उसका, 14-15 किलोमीटर तक दिखेगा आपको वो पीछे तक। ठीक है, तो वो है हमारा सबसे छोटा मैन मेड लेक। सबसे बड़ा कौन सा है फिर? सबसे बड़ा है हमारा गोविंद सागर झील। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर यूज। तो आपको बताइए एग्रीकल्चर यूज के लिए भी हमारा पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटेन रिवर।
It is a snow-fed Himalayan river, so its water flow increasing during summer during melting. ठीक है, देखिए हमारी जो ऊपर वाली नॉर्थ की जो नदियाँ है ना, उसकी खास बात ये होती है कि ये कभी भी ना खाली नहीं होती है। पता है क्यों नहीं होती खाली? क्योंकि गर्मियों में ना बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन गर्मियों में जो एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हमारे क्योंकि हिमाचल प्रदेश बना है हिमाचल, हिमाचल, ठीक है? मतलब बर्फ के पहाड़ हैं हमारे, हिमालय पर्वत हमारे नजदीक है, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे भी हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है? बर्फ है और बर्फ कब पिघलेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब गर्मी आएगी। तो गर्मियों में जो जो पहाड़ों का जो पहाड़ों से जो बर्फ है, वो पिघल के नीचे आएगा पानी। इसलिए हमारी इन नदियों में ना कभी भी पानी नहीं सूखता है। पानी जो वो 12 महीने चला रहता है, पूरी साल चला रहता है। बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जहाँ पे पानी बरसात के टाइम भी होता है। लेकिन हमारी ये जो नदियाँ है ना, क्योंकि वो पानी कहाँ से आ रहा है? ग्लेशियर से पानी आ रहा है। जितनी गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर उतना ही पिघलेगा, नदियों में पानी ज़्यादा आएगा, ठीक है? तो ये जो आपके लिए है ना जो कहाँ पे मिलती है पंजाब में, ये आपको मैं बाद में बता दूंगा कि कब ऐसा ब्यास रिवर जो कहाँ से निकल के मंडी में कहाँ जैसे से आई, कुल्लू से मंडी में कहाँ जैसे से इसने एंटर किया, कौन से स्थान से एंटर किया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जो है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ठीक